Hello everyone. Today we are going to start a new chapter that is not a chapter, sorry, a phenomenon that is retrogressive metamorphism. Okay, let's start now. So, here, if we break the term retrogressive metamorphism, the word retrogressive means that is degeneration or regression, something that returns to the previous form. Okay, metamorphism is the development of an organism from its simpler to the complex form. So here we can say animals develop more complex features while evolving into adults. They develop certain complex features. Okay, if we take the example of human beings, metamorphism is when the sperm and the egg both fertilize to form a zygote. ओके, zygote then develops to embryo. तो पहले एक सिंगल सेल से स्टार्टिंग हो रही है, सिंगल सेल बन रहा है, zygote एक सिंगल सेल बनता है, फिर उसके बाद डिविजन्स होते हैं, दैट इज़ एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो से आठ बनेंगे, आठ से 16, दैट इज़ प्लास्टोमियर्स बनते हैं. ओके, तो ज़ाइगोट डेवलप हो रहा है एक एम्ब्रियो में. ज़ाइगोट एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल से जब एक एम्ब्रियो बनता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, डैट इज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं. सिंगल सेल से अगर हम टिश्यू की ओर सॉरी सिंगल सेल डैट इज़ ज़ाइगोट से अगर हम एम्ब्रियो की तरफ मूव करते हैं तो उसमें आता है, सेल से बन रहे हैं टिश्यूज़. नाउ सी दिस इज ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से बन रहा है एम्ब्रियो. सो ये क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल से हमें बना रहे हैं एक एम्ब्रियो डैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म. तो इसमें क्या होंगे, सेल्स एग्रीगेट करके बनाएंगे टिश्यू. ठीक है, टिश्यू से बनेगा फिर एक ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू से बन रहा है ऑर्गन सिस्टम. सेल है, जाइगोट में क्या है, जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है. सेल से एम्ब्रियो जब बनता है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें टिश्यूज़ आते हैं, टिश्यूज़ देन लीड टू ऑर्गन सिस्टम. तो ये धीरे धीरे एम्ब्रियो ग्रो करेगा एंड इट बिकम्स फीटस दैट इज़ इन 36 weeks. So coming back to the topic, retrogressive metamorphism means retrogressive is the degeneration, that is something moving backward to its प्रीवियस फॉर्म. तो इसमें क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म में मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, बेसिकली चेंज होता है जो कि एनिमल्स अंडरगो करते हैं टू बिकम अ एडल्ट. नाउ व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम एक्टिव नॉन फीडिंग. ओके, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ हर्ड मेनिया, हर्ड मेनिया में हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में अंडर जनरल कैरेक्टर्स. तो उसमें क्या दिया होता कि इट अंडरगोज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म. नाउ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन. अब इसमें होता क्या है, हर्ड मेनिया का जो लार्वल स्टेज होती है वो एक एक्टिव होती है, नॉन फीडिंग, पेलेगिक एंड लेसिथोट्रॉफिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसिथोट्रॉफिक, वन दैट लेसिथोट्रॉफिक इज द वन दैट फीड्स ऑन इट्स ओन योक रिजर्व्स. एक लार्वा जब फॉर्म होता है, एग से हैच होता है लार्वा. ओके, तो उसमें एग में क्या होगा, योग रिजर्व्स होते हैं. तो लेसिथोट्रॉफिक होता है इसका लार्वा, वो अपने योग पे फीड करता है. टेल्ड होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. और बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं इसके लार्वा में, जैसे कि इसमें होता है नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, टॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, और क्या होगा, टेल होती है. ठीक है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई स्पॉट और स्टेटोसिस. स्टेटोसिस क्या होता है, बैलेंसिंग के लिए होता है, एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर, दैट इज़ इट्स फंक्शन इज़ टू बैलेंस द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब लार्वा क्या हो गया, ये मोर एक्टिव होता है, ठीक है, इनर्ट है, वो मोटाइल है.
तो लार्वा जब अडल्ट में चेंज हो रहा है तो हर्ड मीनियम हमने क्या पढ़ा था, सिजाइल है, सिजाइल सीडेंटरी दैट इज फिक्स्ड। और इसका लार्वा क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है, मोटाइल होता है, फ्री स्विमिंग होता है। फ्री स्विमिंग क्यों होगा, उसके लार्वा में टेल होती है, इसलिए वो मोटाइल और फ्री स्विमिंग होता है। तो नाउ दिस retrogressive metamorphism explains the transformation of larval form into adult form। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लार्वा इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन एडल्ट फॉर्म, एडल्ट फॉर्म इसका मोर सिंपल है, ओके। adult is simpler and larva is complex, okay। Now I hope this is clear, so let's move further। Now this is the slide। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम larval to adult form in animals that I have already told you। In most animals the adult is more complex than the larva, this is, here we go, adult is more complex than the larva। तो अब इसमें क्या है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, द एडल्ट बिकम्स मोर सिंपल दैन लार्वा। अब अगर हम देखें इसमें definition is retrogressive metamorphosis is a type of metamorphosis in which the larva stage is more advanced or complex and the adult stage becomes degenerate or simplified। That means degenerate and simplified, degenerate is the fixed form, okay। Degenerate, sorry, not fixed, but it is a reference to retrogressive। Retrogressive is the meaning of retrogressive is degenerate। Simplified होता है, more simple होता है as compared to the larva। Development involves loss of complex structures and reduction in mobility or organization। Now see, this involves loss of complex structures। Loss of complex structures मतलब if you see larval stage में है notochord, okay। larval stage में आ रहा है notochord जो कि एडल्ट में एब्सेंट है, तो लॉस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से क्या रेफरेंस है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है। नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में है बट इसमें एब्सेंट है अडल्ट में। सो दैट्स द रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। रिडक्शन इन मोबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलिटी एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि टेल एब्सेंट है। टेल में नोटोकॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड कन्फाइंड थी टेल में, तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट हुई, नोटोकॉर्ड ब्रेक डाउन होकर रीअब्जॉर्ब हो जाती है और फिर टेल भी एब्सेंट हो जाएगी। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके, नाउ दिस इज द अडेप्टेशन टू सीडेंट्री लाइफस्टाइल दैट इज सेजाइल अडल्ट्स। इसका एक अडेप्टेशन होता है। नाउ अगर ये फ्री स्विमिंग है तो इट कैन मूव टू डिफरेंट न्यू प्लेसेस, ओके। सो इट बिकम्स सिजाइल इन द एडल्ट फॉर्म, वो फिक्स्ड हो जाता है एक जगह। नाउ स्पेशलाइजेशन फॉर रिप्रोडक्शन रैदर दैन मूवमेंट। टेल सॉरी लार्वल स्टेज होती, जो लार्वल स्टेज है अगर वही एडल्ट होता तो वो मतलब हमेशा से फ्री स्विमिंग रहता, तो रिप्रोडक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी वुड रिड्यूस फॉर रिप्रोडक्शन। तो स्पेशलाइजेशन इसका हुआ फॉर रिप्रोडक्शन रादर दैन मूवमेंट। कॉमन इन मरीन इन्वर्टिब्रेट्स दैट इज स्पेशली इन यूरोकॉर्डेट। कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द पोजीशन ऑफ सॉरी यूरोकॉर्डेट्स का स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द कन्फाइनमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन द टेल रीजन। नाउ as stated, the example of retrogressive metamorphism is Ascidia, that is sea squirt. Now belongs to the subphylum that is Urochordata। Tunicata क्यों बोलते हैं, because they have an outer covering of tunic that is the hard membrane। लार्वा क्या होता है इसका, फ्री स्विमिंग होता है, resembles a tadpole। tadpole देखा है। Adult is sedentary and sac-like attached to rocks। Adult क्या होता है, sedentary होता है and sac-like होता है। sac मतलब क्या हुआ, बोरी, तो sac-like है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, sac-like है और sedentary है, that is fixed। Now larval stage of Ascidia shows all chordate features
डेट इज़ नोटोकॉर्ड होती है इसमें, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ऑल कॉर्डेट फीचर्स होते हैं लार्वल स्टेज में। पोस्टेनल टेल हो गई, फ्री स्विमिंग एंड एक्टिव रिप्रेजेंट्स एडवांस्ड कॉर्डेट स्ट्रक्चर। एडवांस्ड कॉर्डेट स्ट्रक्चर, वी आर ऑल्सो कॉर्डेट्स, तो एडवांस्ड कॉर्डेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ इसमें। नाउ ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स, तो ह्यूमंस में क्या है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, दे आर फ्री टू वॉक, दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर एंड एनीवेयर। सो इसमें क्या है, फ्री स्विमिंग और एक्टिव होता है, रिप्रेजेंट्स द लार्वल स्टेज जो होती है हर्डमेनिया की, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स की लार्वल स्टेज रिजेंबल्स विद द एडवांस्ड कॉर्डेट स्ट्रक्चर। फ्री स्विमिंग होती है एंड एक्टिव होती है। नाउ अडल्ट स्टेज ऑफ एस्कीडिया क्या बताया है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस क्या क्या चेंजेस हैं। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड डिसअपियर, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड डिसअपियर, दैट इज उसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है एडल्ट में, ना नोटोकॉर्ड है ना नर्व कॉर्ड है। टेल लॉस्ट, एक टेल लॉस मतलब इट्स जनरल, ओके। यूरोकॉर्डेट्स में क्या बताया है, लार्वल टेल, सॉरी नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू लार्वल टेल, तो जब नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो गई तो टेल इज ऑब्वियसली लॉस्ट। एनिमल बिकम्स sessile, that is attached to the substratum. Only pharyngeal gill slits remain. Pharyngeal gill slits. Now this is the pharynx. Okay, assume that this is the pharynx. Gill slits क्या होती हैं, गिल्स एब्सेंट होती हैं, ओके। सो गिल स्लिट्स इज, slit is something that has a opening, okay। So this is the pharynx. इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ओके। लेट मी एक्सप्लेन यू, दिस इज द pharynx। इसमें क्या होती हैं, स्लिट्स होती हैं लाइक दिस, दिस इज द pharynx। नाउ हियर okay, like this slits are present here in the pharynx. These are the pharyngeal gill slits. Now that's clear, okay। These were the pharyngeal gill slits. Now adult is non chordate like, अडल्ट का क्या है, नॉन कॉर्डेट लाइक। नॉन कॉर्डेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसमें क्या है, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, तो नॉन कॉर्डेट्स क्या थे, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड एब्सेंट थी। दे वर sessile, दैट इज नॉन मोटाइल, फिक्स्ड, sessile एंड सिंपलर देन लार्वा। अडल्ट इसमें क्या बताया है, अडल्ट इज नोटोकॉर्ड लाइक, जैसे कि और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, एंड सिंपलर देन लार्वा। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म शो कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल बी सिंपलर देन लार्वा। नॉन कॉर्डेट्स, क्या इसका रेफरेंस है नॉन कॉर्डेट लाइक फीचर्स से। नॉन कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, दे आर sessile, ओके। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म शो करते हैं, as you have studied in coelentrates and porifera। फिल्टर फीडिंग हो गया, sessile हो गया, लैक नोटोकॉर्ड, okay, and nerve cord. So these are the basic non-chordate features that the adult herd mania resembles, okay। Now you can pause it and note it down the features. Now this is the larval form of herd mania, write it here। This is the larval stage,
larval stage. Herd mania. Okay, so if you see here, let me change the color. Okay, so if you see here, now this larva, it possesses a tail. This is the tail bearing this notochord, a long notochord, which is confined to the tail region. If you can see this, okay, this is it. Now, starting from the anterior region, this is the adhesive papillae. Now what is the function of adhesive papillae? They help the larval form to get attached to the substratum. Substratum से attach होगा तभी ये एक degenerate adult में transform होगा. तो ये जो adhesive papillae हैं, they help in the adhesion to the substratum. Okay. Now, this is the oral aperture. Oral aperture is followed by ciliated funnel. These are the ciliated funnels that follow the oral aperture. Okay, after ciliated funnel is present stigmata. This is the stigmata. Now, this is the heart. These all terms we'll discuss on moving further in this chapter. दिस इज द सेंस वेसिकल. ओके, एट्रियल कैविटी होती है यहाँ पे. दिस इज द गैंग्लियन ऑफ ट्रंक. गैंग्लियन that represents the nervous system of larva. Now this is the rectum, heart, as already I have told you. This is the notochord, which is only confined to the tail region, and this is the tail, which disappears on transformation to the adult form. So this is the larval stage of herd mania. Now moving further, this is the adult form. Okay, you can see here, this is the atrial aperture on the dorsal side, branchial aperture on the anterior side. This structure we have already discussed in the previous lecture. herd mania का structure हमने discuss किया था पिछले lecture में. Okay, so this is the एट्रियल साइफन है यहाँ पे. ये टेस्ट है. टेस्ट इज द हार्ड कवरिंग विच कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ हर्ड मेनिया. सॉरी, नॉट हियर. इट कवर्स द एंटायर बॉडी इंक्लूडिंग द फुट. तो ये पूरा टेस्ट से कवर्ड रहता है. बॉडी प्रॉपर एंड फुट, दो पार्ट्स होते हैं, बताया था कल. बॉडी प्रॉपर हो गया ये. दिस इज द टेस्ट कवरिंग द एंटायर बॉडी, एंड इसके अंदर ये पूरी होती है मैंटल की एक लेयर जो कि विसरल ऑर्गन्स को कवर करती है. ओके, ये हो गया इसका पोस्टीरियर रीजन, एंड दिस इज द पेट्रल रीजन. ये हो गया फुट. इसमें है फॉरेन पार्टिकल्स हैं, स्पिक्यूल्स भी होते हैं फुट में. ओके, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए. दीज आर द एंटायर particles residing in the foot. Now, significance. Significance of retrogressive metamorphism is the evolutionary relationship between chordates and non-chordates. It shows a significant relationship, that is evolutionary relationship between chordates and non-chordates. Suggests ancestral chordates were free swimming, some adapted to sedentary adult life. Provides evidence for degeneration through adaptation. Okay, these are the significance. Other examples is Doliolum and Salpa. Other tunicates होते हैं, ये भी show similar trends. Similar trends, that is retrogressive metamorphism दोनों में होती है, Doliolum and Salpa. Some barnacles and parasites also undergo simplified adult stages. Now this is the summary here. लार्वा वर्सेस एडल्ट कंपैरिजन. मोबिलिटी क्या होता है? लार्वल स्टेज इसकी फ्री स्विमिंग होती है, वाइल एडल्ट इज दी सेजाइल वन. नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, एडल्ट में एब्सेंट होती है. विद द टेल, टेल इज ऑल्सो लॉस्ट इन एडल्ट. टेल इज लॉस्ट. नाउ दिस इज द नर्व कॉर्ड प्रेजेंट. लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है नर्व कॉर्ड, और अडल्ट स्टेज में एब्सेंट होती है. कॉम्प्लेक्सिटी किस में ज़्यादा होगी? ये सिंप्लीफाइड होता है. डैट इज़ द अडल्ट स्टेज इज सिंप्लीफाइड,
एंड लार्वल स्टेज इज एडवांस्ड। इसमें काफ़ी सारे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं जो कि अडल्ट में एब्सेंट होते हैं, सच एज इट शोज मोबिलिटी, मोटाइल होता है, टेल होती है, फ्री स्विमिंग होता है, इसमें नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड होती है, और ये सब क्या अडल्ट में एब्सेंट होती है। ओके, वन मोर पॉइंट, द एडिसिव लार्वा दैट वाज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज, sorry, here in the herd mania, let me show the diagram. दिस इज़ दी एडिसिव पेपिले। एडिसिव पेपिले मैंने बताया था कि सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करता है। लार्वा जब अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये एडिसिव पेपिले जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इसको किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैच होने में। तो जब ये एडिसिव पेपिले अटैच होने में हेल्प करते हैं तो इट्स ऑब्वियस दैट दिस इज़ दी हेड रीजन, सॉरी, this is the head region and this is the tail written here. Okay, तो ये head region वो होगा, it will face downward, that is substratum को फेस करेगा head region, और इसका tail region will face upwards. Let me show you here. Okay, this is the shape. ये ऐसे करके ऐसे it will get attached somehow like this. It will attach to the substratum like this. Okay, तो ये क्या हो जाएगी, टेल रीजन, ये हो जाएगी टेल रीजन, और ये हो जाएगा हेड रीजन। इन्वर्टेड फॉर्म में ये सबस्ट्रेटम को अटैच करेगा। ये हो गया हमारा सबस्ट्रेटम। ओके, तो इसको ये अटैच करेगा, ये हो गए एडिसिव पेपिले। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।